नाज़रीन इस वक्त हम कोरंगी में गए। नाज़रीन इस वक्त हम नीचे आ रहे हैं और शेरिंग और ये रिबन कार्ड रखना चाहिए के साथ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और क्वालिटी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इस वक्त हम कोरंगी में गए हैं और इस वक्त सादिक भाई के शेड की ओपनिंग है। उसमें आपके मेहमान खुसूसी डॉक्टर सऊद अर्शद साहब भी आए हुए हैं। चले शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब से इल्म लेते हैं थोड़ा सा और बांटते हैं सबका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके? बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। बहुत सारे मेहमान और दोस्त जो है ना वो यहाँ एहतमाम के साथ आए हैं और अतारी साहब ने माशाल्लाह ठीक ठाक एहतमाम किया था। यहाँ पर अभी न्याज व्याज भी खाई है और अब जो है ना इफ्तिताह का जो है इन्होंने कुछ रखा है सिलसिला अपने शेड का। तो अब इंतज़ार है कि ये कोई फ़ीता वीता लेके आएंगे और कैंची घुमाएंगे। फीता बन गया है। बन गया जी? फीता बन गया। फीता कौन काटेगा? डॉक्टर साहब काटेंगे? फीता इंशाल्लाह जो है डॉक्टर साहब और हमारे साथ जो है वो एक अल्लामा साहब भी हैं अल्लामा और एक साहब से पीर साहब भी हैं। नहीं, तीनों का हाथ से कटवाएंगे इंशाल्लाह। तीनों का हाथ से आपका कटवाएंगे मुस्तकबिल इंशाल्लाह। में क्या प्रोग्राम है इस शेड के हवाले से? मतलब क्या मुस्तकबिल में प्रोग्राम ये है कि इंशाल्लाह जो है ना मैंने वो इस शेड को ऊपर लेके आना है वैसे तो। बाकी ये कि बढ़ाना है। अभी तो फिलहाल जो मैंने मतलब पुराने पिंजरे थे सारे निकाल के वो नए एक्सचेंज किए सारे, फिर नए बॉक्सेस बनवाए तो वो भी इंशाल्लाह आज आने थे लेकिन प्रोग्राम की ने डिले करवा दिए तो वो आएंगे इंशाल्लाह। तो लव बर्ड्स पे ही काम करेंगे आप? फिल वक्त तो लव पे ही हैं लेकिन आगे जैसे डॉक्टर साहब ने भी पिछले दिनों मशवरे दिए थे तो कुछ ना कुछ और भी आगे। तो लव बर्ड्स की फील्ड के लिए इसे डॉक्टर साहब की दुआएं साथ हैं आपके? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लोग मुझे जानते हैं ना उनको तकरीबन मालूम है कि मेरे उस्तादों में से जो है ना वो सही बात, सबके उस्ताद हैं। एक जो है वो एक पुराने हमारे एक उस्ताद हैं उनको भी हम नहीं भूलते और डॉक्टर साहब तो मंजर आम पे हैं। जी जी। तो अभी डॉक्टर साहब को बोले शेड पे लाके कराएंगे इफ्तिताह? जी इंशाल्लाह। चलें चलें शेड पे। हाँ भले चलते हैं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इस वक्त हम नीचे आ रहे हैं और शेड का इफ्तिताह करने के लिए बहुत सारे हमारे दोस्त आ रहे हैं और सबसे मेहमान खुसूसी भी हमारे साथ हैं। चले हम नीचे चलते हैं और अपने शेड का इफ्तिताह करते हैं। जी नाज़रीन देखें शेड का इफ्तिताह हो रहा है। डॉक्टर साहब भी साथ हैं, अल्लामा साहब भी साथ हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रिबन काट दी गई है सादी भाई की शेड की बहुत खुशी के साथ। और चले आगे अंदर आपको विज़िट कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह से शेड है सादिक भाई का। वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छे सेटअप है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत किया आपने। बड़े पिंजरे भी और बड़ी जो है तबीयत से खुशी हो गई माशाल्लाह। टोकन वोकन भी बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। ये पेनाफ्लेक्स बड़ा खूबसूरत आपने डिज़ाइन किया है। ह्यूमिडिटी का भी जो है माशाल्लाह आला आपने रखा हुआ है और छत आपने एडवांस की तरह से एडवांस किया। अच्छा आपने कहा है कि यहाँ से वेंटिलेशन इसको रखिए। जी इससे धूप भी आती है डॉक्टर साहब। सही है। धूप भी इसमें मौसम है। व्यूअर्स की जो है नॉलेज के हवाले से भी करता चलूँगा आपसे और मेरे को भी थोड़ी इसकी नॉलेज हो जाएगी कि अब इस तरह का जैसे ये शेड है। अब एग्जॉस्ट का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना मेरे पास, लेकिन अब सीज़न शुरू है तो अब इस ऐसे शेड में ब्रीड लेने का जो है मतलब तरीक़ेकार क्या हो जिसमें बर्ड भी परेशान ना हो और ब्रीड भी आ जाए। देखें यार जो है ना बहुत सारे जो सीनियर ब्रीडर हैं उन लोगों ने ये कल्चर डेवलप किया है कि वो रूम के अंदर ब्रीड कराते हैं और कराते रहें और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ना सपोर्टिव तौर पे देते रहें। हम लोगों ने जब इस काम को स्टार्ट किया आज से 30 साल पहले तो हमारे यहाँ तो ये कमरे का कल्चर था नहीं, तो हमने तो शेडों में पाले, छतों पे रखे और वहीं रखते आ रहे हैं। तो कमरे का इतना कोई एक्सपीरियंस हमारा रहा नहीं। और हमने अगर कुछ कमरे पर रखे भी हैं तो वो गर्मी से बचाने के लिए रखे तो वो सुबह उनको फजर की धूप लगा ली। तो आप भी कोई ऐसी तरतीब बनाएं कि फजर की कोई धूप आती हो, थोड़ी रोशनी मिलती हो इनको, या कोई एवरी बना लें उसमें कुछ बर्डों को डाल के धूप फजर के बाद लगा दी तो वो ज़रूरी होती है। लेकिन डॉक्टर मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा पैगाम आपकी तरफ से ले जाए ना कि जो अब मेरे पास तो फिलहाल अभी यहाँ पे तकरीबन 100 के लगभग का सेटअप होगा। अब अगर 100 जोड़े मेरे पास हैं तो मैं इनको किस तरह डेली बेसिस के ऊपर जो है ना धूप लगाऊँ, सबको नहीं निकाल सकता। अब इससे बड़े बड़े भी लोगों ने इंडोर लगाए हैं तो उनको भी एक मैसेज चले जाए। बात यह है कि मैंने आपसे वही बात की कि कैदी जो है ना 30 साल जो है ना एक अंदर कैद में गुजार देता है तहखाने के अंदर, वो भी ज़िंदा रहता है। बात मसला ये नहीं है, मैटर ये है कि हर चीज़ जो है एक नीड है ना, एक उम्र है उसकी, उसमें कमी आ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस में 2 साल के बाद कमी आ जाएगी। आपका कीमती बर्ड होगा 2 साल बाद अगर उसको डेफिशिएंसीज होंगी तो वो किसी ना किसी कंप्लेन में आके मर जाएगा।
तो अगर धूप लगाने का बहुत आसान है, आप उसको मेल है उसको आप सुबह फजर के बाद छोड़ो पिंजरे में, आधे घंटे के लिए छोड़ दो। फीमेल है जब वो लेंग पे बैठी है, बैठ निकल आइए बाहर, थोड़े बच्चे हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ दो उसको, आप सुबह धूप लगा दो। जैसे ही आपने ये पिंजरा रखा हुआ इस पिंजरे में रखे, फजर की धूप लगाई, आधे घंटे उसके लात ला के छोड़ दिया। हम अक्सर एग्जीबिशन की फ़ीमेलों को इस तरीके से हमने एवरिया रखी हुई है 2 रेलिंग की, और हम बाहर ले आते हैं नीचे वाले कमरे में जो बर्ड रखे होते हैं जब हम शो में तैयार कर रहे होते हैं। तो अच्छा, मतलब ये है कि बेहतर ये है कि इंडोर से ज़्यादा देखिए हम अपना तरीक़ाकार है, हर बंदे की रिहाइश का अपना तरीका है। एक आवाम फ्लैट में रहती है, वो फ्लैट में सेटिस्फाई है, वो ज़िंदगी भर फ्लैट में गुजारता है। वो कहता है नहीं हम खुली छत पे नहीं जा सकते, हमें रात को नींद नहीं आती, हमें ख़तरा लाख होता है कोई कूद के ना आ जाए, ये इतनी छोटी दीवार है इसमें तो हम रह नहीं सकते। ये लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। दोरा जी और जिस ऐसे जो जहाँ पर कंजेस्टेड इलाके हैं जो फ्लैट पे फ्लैट बनाते हैं, वो जब ज़िंदगी फ्लैट में गुजारी है तो उसको आप नहीं ला सकते किसी भी ऐसे ओपन जगह में। अच्छा, इसी तरीके से जो ना ओपन वाले को आप फ्लैट में लेके जाओगे वो रात भर तड़पता रहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्टूडेंट बन के जो है ना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मैं हैदराबाद गया तो पहली रात मैंने जो है ना फ्लैट में गुजारी। तपता हुआ फ्लैट था कॉर्नर का और धूप के फुल उस पर जो है ना तपिश रही, तो जो है ना वहाँ रात भर नींद नहीं आई। और सुबह फैसला किया नहीं भाई यहाँ गुजारा नहीं होगा, कोई छत वाला घर लेते हैं किराए पे। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना इसको थोड़ी बहुत फजर की धूप लगाएं, मेरी अपनी एक राय है, तो वो इसके लिए बेहतर रहेगी। और फिर ये कि शेड को आप ब्रीड करें, ऑफ सीजन के अंदर कोई ऐसी एवरी बनाएं जहाँ पर फजर की धूप आती है और आप वहाँ उनको जो है ना ऑफ सीजन के अंदर 2-3 महीने जो रेस्ट पे दें एवरी बना के, तो तब आप इसको धूप पे लगा लें। आपके यहाँ माशाल्लाह ऊपर एक शेड की एवरी बना लें, भले छोटी दीवार है, और आप जो है ना ऑफ सीजन के अंदर फ्लाइटों में छोड़ा करें उनको। ये सवाल मेरा सब कोशिश मेरी ये थी कि मेरे को जो है ताकि व्यूअर्स को थोड़े बहुत नॉलेज हो। मेरा वैसे प्रोग्राम फ्यूचर ये था कि अभी जहाँ से हम आ रहे हैं ना इस शेड मेरा ऊपर ही शिफ्ट होना था, लेकिन बस किसी वजूहत की वजह से नीचे रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है वो नीचे खत्म नहीं कर दूँगा। मैं चाह रहा था कि ये जो जहाँ एग्जॉस्ट कम होता है तो वहाँ के लिए कुछ और डाइट्स होती हैं या फिर इन्हीं डाइटों में गुजारा करना होता है? देखें मेडिकेशंस तो होती हैं डेफिनेटली, जो लोग इंडोर के अंदर रखते हैं वो डेफिनेटली दवाइयों पर ही अपना गुजारा कर रहे होते हैं, कंप्लेंट सारी दवाइयों से पूरी करते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग नेचुरल तरीके से ब्रीड कराते हैं एक लॉन्ग टाइम से, में अक्सर बर्ड आता है और जब वो सांस के प्रॉब्लम में आता है तो वो छींकता भी है, सांस भी लेता है अजीब तरीके से और नेज़ल डिस्चार्ज भी करता है और आइज़ भी उसकी इन्फ्लेम करके सूज जाती हैं, उसमें वाटर आता है बजरी में आता है। उसके अंदर टाइलोसिन का कोई कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ना वो इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है। अगर वो बैक्टीरियल है, अगर वो वायरल है तो उसमें लास्ट सेशन के अंदर डॉक्टर समीर आए थे, उन्होंने वैक्सीन बनाई थी और 3-4 दफ़ा अप्लाई करने के बाद इम्यूनाइज़ किया है, तो इस साल कोई कंप्लेन नहीं है बजरी में वायरल की। लेकिन बैक्टीरियल का ये है, ज़्यादातर हम इम्यूनाइजेशन पे तवज्जो देते हैं कि जो भी कोई कंप्लेन आती है हम उसकी सैम्पलिंग कराते हैं डॉक्टर ज़मीर को और वो फिर उसमें से वायरस आइसोलेट करके उसकी वैक्सीन बनाते हैं और फिर हम वो अप्लाई करते हैं हर 11-11 दिन बाद 3 दफ़ा 4 दफ़ा और अपने बर्ड को इम्यूनाइज़ कर लेते हैं, तो उससे हमारा स्टड बच जाता है मरने से। बाकी जो सपोर्टिव चीज़ें जैसे कैल्शियम है वो नेचुरल सोर्सेज में इजीली मिल जाती है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि आर्टिफिशियल चीज़ें देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में अंडे के छिलके के अंदर है, सबको पता है सीप में एक्स्ट्रा में तकरीबन लोगों ने देखा है क्योंकि कोई मेडिसिन देते हुए ना आपने कभी हम लिक्विड कैल्शियम जो है जैसे सीजन स्टार्ट हो रहा है, कोई लिक्विड कैल्शियम पोल्ट्री की मिल गई किसी अच्छी कंपनी की लेके वो कभी चला ली शौक हुआ तो कोई विटामिन, हमें प्रॉपर ऐसा कोई ब्रांड और इसके हम शौकीन नहीं है और ज़्यादा मेडिसिनों के भी शौकीन नहीं है। बस ऐसे ही दिल को ठग देने के लिए कभी अगर कोई मंगा के इस्तेमाल कर दी वरना प्रॉपर जो है हम मेडिकेशन पे नहीं चलते, हम नेचुरल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक सवाल ये था मेरा कि आप ज़रा ये हमारे व्यूज़ को बताएंगे कि कौन सा बर्ड जो आने वाले दिनों में फ़ायदेमंद होगा साबित, जो रखना चाहिए? तो बड़ी कीमती राय है आपकी। ये इस पर मैं आपको बात करूं, जिस बंदे से आप कहेंगे वो बंदा वही बात कहेगा जिसका उसके पास स्टड मेंटेन हो, जो प्रोडक्शन आने वाली हो वो कहेगा यही बेहतर है। लेकिन मैं कतन ऐसा नहीं कहता, हर परिंदा खूबसूरत है, हर परिंदे की वर्थ है, आपकी पॉकेट क्या कहती है। अब एक बंदा है उसकी पॉकेट 1000 अफोर्ड कर सकती है, डेफिनेटली उसके लिए वही जो 1000 के अंदर बजरीगर अच्छा आ रहा है वही अफोर्डिंग है। एक की 5000 की है तो वो जो लुटिनो पीच फेस या फिशर या पर्सनाटा फैमिली में से आ रहा है वो उसकी अफोर्डिंग है। अगर वो 20,000 से ऊपर जाते हैं आगे पीछे तो फिर अल्बाइनो फैमिली स्प्लिट ये आ जाता है और अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फिर पार ब्लूज फैमिली आ जाती हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस साल लोगों का रुझान जो मैंने देखा है वो ऑफलाइन फैमिली को पेल फेलोज़ में ले आने पर ज़्यादा रहा है और कुछ जनरेशन ये ऊपर के लोग और जो मिडिल लेवल के लोग हैं ना जो 50 की रेंज में बर्ड पालने वाला है उनका पारब्लू और पारब्लू स्प्लिटिनो और क्रीमिनो बनाने की वर्किंग पे ज़्यादा रुझान रहा है। ये है लव बर्ड फैमिली पे।
दूसरी तरफ देखा गया है कि पूरी दुनिया में जो है ना जावा की शॉर्टेज है, और अब जावा बाहर से कहीं से भी लोएस्ट कॉस्ट पे नहीं मिल रही। तो देखा गया है कि डे बाय डे जो है ना जावा तेज़ी से ऊपर आ रही है, और ये अगर हमारे ब्रीडर ने इस पर तवज्जो नहीं दी और इस स्पेस को कवर नहीं किया और मेहनत नहीं की अच्छे ब्रीडर ने, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने रेटों से बहुत ऊपर चली जाएगी। और इसकी शॉर्टेज जो जैसे नज़र आ रही है इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई लवबर्ड और दूसरी चीज़ में ऐसा होका नहीं है कि बंदा फ़ोन करने के बाद क्या कि अब आपसे चाहिए। वाहिद जावा है कि इसका क्लाइंट एक दफ़ा फ़ोन करने के बाद दोबारा फ़ोन करता है, कहता है यार आप मेरे लिए 10 बच्चे बुक कर देना। अभी तो बुकिंग नहीं है ना, आप रफ काफ़ी पे लिख दें। तो हमें मजबूरन रफ ऐसे फ़र्जी बुकिंग करनी पड़ रही है जावा में। तो देखा जा रहा है कि जावा शॉर्ट है और जावा पर तवज्जो नहीं है। लवबर्ड एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आ चुका है, लवबर्ड पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लग चुकी है, उसका इम्पैक्ट अब आएगा। अगर उन सारे लोगों ने जिन्होंने इन म्यूटेशनों को बनाया है अपने पॉकेट में न्यू हॉबी और प्रोड्यूस नहीं किए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जाएगा बच्चा बेचना। अगर उन्होंने अपने पॉकेट के अंदर फॉलोअर बना लिए, अपने पॉकेट के अंदर फ्रेंडशिप बना ली, अपने पॉकेट के अंदर लोगों को कन्वेंस कर लिया और वो लोग उनसे कम्युनिकेशन में हॉबी को अडॉप्ट करते रहे, तो मसला ही कुछ नहीं है। जिस तरीके से हॉबी बढ़ रही है आप देखें सब कंज्यूम हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि जावा की तरफ रुझान ज़्यादा है और होगोरोमोस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, जो कराची बेस पे ठंड प्रोग्राम में बहुत सिलेक्टेड जा रही है पाइट डव, तो उस पर भी जो है ना मुसलसल तेज़ी आ रही है और वो और आएगी, क्योंकि उस पर भी जो है ना मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से हम अभी पीछे हैं। जो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट से नीचे होगी ऊपर चली गई होगी, उसने प्रोडक्शन के साथ नीचे आना है। बस ये एक सिंपल सा फार्मूला है। लाइट को बंद करो ताकि मिस्टी का पता चले कि मिस्टी है ब्लू है। लाइट मिस्टी लग रहा है हैं? करो ना बंद, भाई ये ना ऊपर सारे बटन बंद करो। इतनी देर ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सीजन है। उसके बाद में ले आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इस वक्त वीडियो का अख्ताम करते हैं। डॉक्टर साहब से लास्ट पूछते हैं, डॉक्टर साहब व्यूवर्स के लिए हमारे कोई मैसेज देना चाहें तो बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे तमाम हॉबियर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि आपके पास जो भी बर्ड अवेलेबल हैं उन बर्ड्स को यूटिलाइज़ करना सीखें। अगर उनकी क्वालिटी कम है, बेहतर नहीं है, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या आउटक्रॉप डालना है, किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों को सीखें। दुनिया का कोई बर्ड बुरा नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक के बनाए बर्ड हैं। आपके पास वो फ़न, वो क्वालिटी आनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसको आउट क्रॉस करके अपग्रेड कर लें। तो यही मेरा मैसेज है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मैसेज को कन्वेंस करने की कि अपने बर्डों के स्टड को मेंटेन करने के लिए उनके आउट क्रॉसेस को सीखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ज़िंदगी रहती फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।